हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अमित गुप्ता। मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो यंग गर्ल्स में देखने को मिलती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवरीज क्या है? एक बड़ा भ्रम फैला हुआ है समाज में कि पॉलीसिस्टिक ओवरी हो गई तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होगी, मेंसेस टाइम से नहीं आएंगे, बाद में मैरिज के बाद कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी बेसिकली इसका जो रूट कॉज है दैट इज स्ट्रेस। इंसुलिन रेजिस्टेंस से स्टार्ट होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण हमारी जो बॉडी का बायोकेमिकल फंक्शन है वो पूरा खराब हो जाता है। उस बायोकेमिकल फंक्शन खराब होने के कारण बॉडी में ईस्ट्रोजन और एंड्रोजन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। एंड्रोजन्स हार्मोन्स की मात्रा बढ़ने के कारण यंग गर्ल्स को आपने देखा होगा कई बार गालों पे, यहाँ लिप्स के ऊपर जस्ट लाइक बियर्ड एंड मॉस्टेचेस, दाढ़ी और मूछ की तरह बाल यहाँ पर आ जाते हैं, पिंपल्स डेवलप हो जाते हैं जिन्हें हम एक्ने के नाम से जानते हैं। कुछ लड़कियों के आगे फ्रंटल बाल्डनेस हो जाती है, आगे की तरफ से बाल निकलने लगते हैं। इस बाल आने को, जो दाढ़ी और मूछ की तरह बाल दिखाई देने लगते हैं, दिस इज कॉल्ड मेल पैटर्न हेयर। इसको हिर्सुटिज्म कहते हैं। हिर्सुटिज्म डेवलप हो जाता है, एक्ने डेवलप हो जाते हैं, और ये जो आगे से बाल जड़ते हैं इसको फ्रंटल बाल्डनेस या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी की जो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप है वो 15 से 25 साल की लड़कियों के बीच में ये सबसे ज़्यादा देखा गया है। ये 15 से 25 साल केवल एक स्टेटिस्टिकल एविडेंस है। अदरवाइज ये 15 साल की उम्र से शुरू होकर 30-35 साल तक भी खूब देखी जाती है, और शादी के बाद भी कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है, प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आती है, जिसे हम इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। ये इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है? इसका रीज़न है हमारा लाइफ स्टाइल। आजकल इतना एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, सड़क पर जाएंगे इतना पॉल्यूशन मिलेगा। हम कुछ खाना भी खा रहे हैं, थर्मोकॉल के कप्स हैं उनमें हम चाय पी लेते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल्स में रैप करके हम चपातीज ले जाते हैं, सब्जियां ले जाते हैं। ये कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल्स क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और ये फ्री रेडिकल्स हमारी हार्मोनल मिल्यू को डिस्टर्ब कर देते हैं। करना क्या चाहिए? इतनी कॉमन होती जा रही है डिजीज, ट्रीटमेंट है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के लिए। अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है तो हम प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। प्रोजेस्टेरॉन दे के मेंसेस लाते हैं, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में 3-4 महीने तक पीरियड्स नहीं आते। पेशेंट्स आके बोलती हैं डॉक्टर साहब पीरियड 3 महीने पहले आया था, पीरियड 6 महीने पहले आया था। पीरियड्स प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, हिर्सुटिज्म हो जाता है, एक्ने हो जाते हैं, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो जाता है, आगे से बाल जड़ जाते हैं, प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है तो हम प्रोजेस्टेरॉन देके के प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉवल ब्लीडिंग करते हैं। उसके बाद ओरल कंबाइंड पिल्स कम से कम 3 महीने के लिए दे देते हैं। अगर हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम है तो भी ओरल कंबाइंड पिल्स हम देते हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन देते हैं। इस ओरल कंबाइंड पिल में हम 4th जनरेशन प्रोजेस्टेरॉन यूज़ करते हैं। अगर इनफर्टिलिटी है, प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आती है, तो भी हमारे पास दवाइयाँ हैं। लेट्रोजोल देते हैं, क्लोमिफेन साइट्रेट देते हैं, GnRH दे सकते हैं, ह्यूमन मीनोपॉडल गोनाडोट्रोफिन्स दे सकते हैं। दवाइयाँ सारी मौजूद हैं। इसके बाद भी नहीं होता तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करके लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करते हैं। सब कुछ है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी अगर हम रखें, थोड़ी छोटी छोटी सी सावधानियां, तो हमें इस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के जो डेडली कंसिक्वेंसेस हैं उससे बच सकते हैं। ये सावधानियां क्या हैं? दिन में 15 मिनट कम से कम मेडिटेशन करिए, स्ट्रेस रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करिए, हमिंग करिए, कोई भी चैंटिंग कर सकते हैं। मेडिटेशन वीडियोस देखिए, 10 मिनट 15 मिनट के मेडिटेशन वीडियोस देखिए। बहुत लंबे लंबे वीडियोस मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। स्ट्रेस रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करिए। अपनी ज़िंदगी को जितना प्रकृति की तरफ ले जाएंगे, जितना नेचुरल बनाएंगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। जॉगिंग करिए। अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज डायग्नोज होती है तो सबसे पहले दवाई को स्टार्ट करने से पहले, मैं कभी भी दवाई 4 महीने से पहले स्टार्ट नहीं करता। मैं सबको बोलता हूँ जॉगिंग करो। 4 किलोमीटर जॉगिंग डेली करना चाहिए, और ये 4 किलोमीटर 15 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए।
हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, सैलड्स खाने चाहिए, फ्राइड स्पाइसी फूड से बचना चाहिए, अपने मन को रिलैक्स रखना चाहिए। ये छोटी छोटी सी सावधानियां, ये छोटी छोटी सी प्रिकॉशंस हमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के खतरनाक रिजल्ट से बचा सकती है। मैं आशा करता हूं मेरी ये एडवाइस आपको पसंद आएगी। नमस्कार।